फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब ने उनके बिजी स्केड्यूल से टाइम लेके इधर आए, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर अभिषेक देशमुख सर, कीर्तिवर्धन सर, सब आज है। उन्होंने हमें एशियन चैम्पियनशिप पे ज़्यादा समय से सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे भी इंडिया का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, तो यहाँ पे नेशनल्स होस्ट करने में भी बहुत ये कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंड नेशनल्स है। आप सब जानते हैं गामा इंडिया इनकॉर्पोरेशन 2019 में हुआ था, जब हम सिंगापुर वर्ल्ड चैम्पियनशिप गए थे। वहाँ पे इंडिया का 7th प्लेस आया था। उसके बाद कोविड की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। जब से कोविड का ये ख़त्म हुआ तो इमीडिएटली वी स्टार्टेड टेकिंग doing things regarding competitions, organizing national championships, everything, and I'm really thankful कि महाराष्ट्र में हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि हम फ्यूचर भी यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे उसके बारे में। कितना साल हुआ और इसमें आपको क्या क्या 2 years हुआ। अभी ये अभी गवर्निंग बॉडी के तरफ से है। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो नेदरलैंड्स बेस्ड है। सो वो इंडिया में स्पोर्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए ठीक तरह से ग्रास रूट लेवल से ही ये इम्प्रूव करने के लिए वो इंडिया में पार्टनर्स देख रहे थे। तो वो हम जब जितेंद्र खरे सर और हमें अप्रोच किया तो वी टुक इट अप। हम इसमें जो भी है सब मेंबर्स, कोचेस है, एथलीट्स है, हम सब मिलके कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एथलीट्स को कैसे डेवलप करना है। सो 2 साल से हमारा काम चल रहा है। भी आगे भी करते रहेंगे। जितना जोनल चैम्पियनशिप प्लान कर रहे हैं, स्टेट चैम्पियनशिप प्लान कर रहे हैं, नेशनल चैम्पियनशिप, और इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा तो मे बी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर विल ऑल्सो होस्ट अ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हियर इन इंडिया। तो हम एक्चुअली ये दीज गाइज अप्रोच्ड मी और they wanted some help to go to Kyrgyzstan and they went, they made us proud। और वापस आए तो हम लोग जितेंद्र खरे सर जो है उनका प्लान था नेशनल्स होस्ट करने का। एंड अब जब वो हो रहा है, पूरा शुरू हो गया है, तो एक बहुत अच्छा लगता है कि हम थोड़ी सी भी मदद कर पाए, थोड़ा कुछ करने में, ऐसा कुछ करने में जो विच विल हैव एन इम्पैक्ट लेटर इन द होल स्पोर्ट्स MMA इंडस्ट्री एटलीस्ट। एंड या आज का जो प्रोग्राम हुआ जहाँ पे मंत्री महोदय आए, हमें इतना बढ़ावा दिया ये प्रोग्राम शुरू करने का, इनॉग्रेट किया, एंड वी आर वेरी थैंकफुल। एंड आई कांट थिंक ऑफ अ बेटर स्टार्ट फॉर द नेशनल्स। थैंक यू। गवर्नमेंट है, नो मैटर व्हाट, दिखता है कि ये सब बिक रहा है और बट रहा है और उसके कमीशन सेट है, वो अब हर बंदा अपना अपना सोच रहा है। तो उसके आगे हमारे जैसे संगठन ने बिल्कुल, आई एम वेरी बोल्ड और आवर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर कि हमारा आवाज़ हमेशा उसके खिलाफ रहेगा। और ये जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो जो पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वो आज जो डिप्रेशन की खाई में गिरते जा रही है, तो हमारे जैसे यूथ, हमारे जैसे लीडर्स का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वी नो दैट, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि जहाँ दिखे उसे वहाँ पर रोके और उसकी काउंसलिंग करे, उसे सपोर्ट करे, मॉरल सपोर्ट करे। और जो हमारे मीटिंग्स होते हैं, आप देखोगे यहाँ पर एक बहुत वाइब्रेंट एनवायरनमेंट है। आप भी न्यूज़ चैनल आते हो, आपको फ़र्क दिखता रहेगा यहाँ पर कि एक बहुत ही सोशल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम चलता है यहाँ पर। तो ऐसे वर्कशॉप्स में, ऐसे फंक्शंस में ऐसे बच्चे लोग आए, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी जाए, एक अच्छा विचार यहाँ से लेकर जाए, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा भी बदल उनमें हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं ये सोचता हूँ, गणपती बाप्पांचा असा मी विचार करतो की जो आमचा बुद्धीचे देवता, त्यांना म्हणतो की त्यांच्यामध्ये बुद्धीचा प्रकाश उनके अंदर आए और उनके ज़िंदगी में बदल हो सके। एक भी बंदा अगर बदल गया तो भी हमारा जो ये तामझाम खर्चे और ये सब हम कर रहे हैं वो सार्थक लगेगा, ऐसे मुझे लगता है। क्या कहना चाहेंगे? आपको आज पोस्ट से नवाजा गया है, वो भी मिनिस्टर के हाथों से। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं समतावादी प्रतिष्ठान का मुंबई युवा का अध्यक्ष हूँ और आज MMA जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है ग्लोबल, जिसे हम लोग गामा कहते हैं, इस एसोसिएशन पे आज मुझे ग्रेटर मुंबई का सेक्रेटरी इस डेजिग्नेशन पे अपने जो महाराष्ट्र के मंत्री है स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुनील केदार जी, इनके हाथों मुझे ये जवाबदारी दी गई। और ये जवाबदारी देने के पीछे हमारे समतावादी प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दादा, वैसे हमारे सब सहकारी रोहन दादा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है,
और माइनॉरिटी सेल के अपने अब्दुल गनी साहब है और विलोप दादा है, जोशी कीर्तिवर्धन जोशी जो है, जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है गामा के, हमारे शकील भाई, इन सब का सपोर्ट है। आज ये उद्देश्य ये है हमारा कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्सली पॉजिटिवली कैसे यंग जनरेशन को लाना चाहिए। आज MMA जो इंटरनेशनल गेम है, इस गेम में भारत कहीं ना कहीं तो अपना एक कदम आगे बढ़ा चुका है और इस कदम को और मजबूती से आगे लेके जाना है इंटरनेशनल लेवल पे। ये हमारा उद्देश्य है कि यंगस्टर्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन करें। और गेम जो होता है वो किसी जात धर्म का नहीं होता है, वो गेम जो होता है वो एकता का होता है और इस एकता के पीछे हम लोग सब एकता से खड़े हैं। और यही मैसेज हम लोग को यंगस्टर्स तक लेके जाने के लिए आज ये जवाबदारी मुझे दी गई है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। एक तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को यहाँ पर बुला के मेरी नियुक्ति की गई है। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन ऑन द पोडियम एंड थैंक यू टू गामा इंडिया ऑल्सो टू अपॉइंट मी, गिव मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभिजीत ने कहा कि और सुनील केदार जी ने जो अपने महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने जो कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि है ना, प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो प्लेटफॉर्म का यूज़ तभी होता है जब भी एक पर्टिकुलर बॉडी हो जो ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेट हो, और वो पेनिट्रेट होने के बाद सब तक पहुँचे। लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से ये स्पोर्ट है ना इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रहा है। तो अगर आप वो ग्रोथ के साथ, वो पेस के साथ अगर इंडिया जुड़ जाए, महाराष्ट्र जुड़ जाए, महाराष्ट्र के सारे तालुके, डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज़ जुड़ जाए, वो स्पीड के साथ और वो पेस के साथ अगर जुड़ने के वजह से फास्ट ग्रोथ हो जाती है। जैसे अपने गामा के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि हमने 22 मेडल्स जीते हैं एंड वी स्टूड सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर मिक्स मार्शल आर्ट्स। दैट इज़ द काइंड ऑफ पेस दैट इज़ नीडेड। सो ये पेनिट्रेशन हमारी ये जो पूरी संगठना है महाराष्ट्र मिक्स मार्शल एसोसिएशन के माध्यम से ये पेनिट्रेशन होने वाला है और हम इस स्पोर्ट को आगे लेके जाएंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं। मैं विलोप पाटणकर, मुझे मुंबई उपनगर के अध्यक्ष पद पर, गामा के मुंबई उपनगर अध्यक्ष पद पे आज नियुक्ति मिली है सुनील केदार जी जो क्रीड़ा मंत्री है उनके द्वारा। और अभी मुंबई उपनगर जो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा लोक संख्या है यहाँ की। ऐसे कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन भी शायद यहीं पे है। और MMA जो स्पोर्ट है जो आज हम इंडिया में और ख़ासकर महाराष्ट्र में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल के बच्चे को भी आज MMA खेलना है तो उसको सुविधा उपलब्ध हो जाए। कहीं पे मैंने पढ़ा था कि MMA दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है और इंडिया में ये आज कम है, लेकिन मुझे विश्वास है इंडिया और ख़ासकर महाराष्ट्र में ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा स्कोप है। इसका कारण ये है, इंडिया एंड स्पेशली महाराष्ट्र, वी आर लैंड ऑफ वॉरियर्स। ये कॉम्बैट स्पोर्ट है, इसमें कॉम्बैट होता है दो लोगों में, एंड इंडिया इज़ लैंड ऑफ वॉरियर। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना इतिहास एक योद्धाओं का इतिहास रहा है। और MMA जैसे स्पोर्ट्स में आगे चलकर इंडियंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उनके परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए हम सब, हमारी पूरी टीम एक साथ मिलकर, जिस किसी को MMA खेलना है, जिस किसी में टैलेंट है, वो बच्चा कहीं पे भी दुर्लक्षित ना हो जाए, इसका ख्याल हम सब मिलके रखेंगे। तो आज का मुद्दा है स्पोर्ट्स। सबसे मेन कि आप लोगों ने जो शुरुआत की है, आज स्पोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे माननीय मंत्री जी देखे गए आज, सुनील परब जी, कि जापान, कोरिया आज बहुत आगे स्पोर्ट्स में हमारे से, क्योंकि उन्हें निर्णय किया, उन्होंने तय किया और हमको भी उनकी तरह तय करना पड़ेगा। उसको तय करने के लिए हमारे को हमारे यूथ की ज़रूरत है और हम लोग देख रहे हैं कि यूथ जुड़ रहा है हमारे साथ। तो मैं फिर दोबारा से दादा को और पूरी गामा टीम को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ और मैं भी इनके साथ जो भी मेरी तरफ से मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर प्लस CEO हमारे फर्म जो है अभी मतलब जो गर्ल्स को
फ्री मतलब टोटली फ्री एमएमए हम प्रोवाइड करेंगे। और आने वाले टाइम में हम काफ़ी मतलब जिम लॉन्च कर रहे हैं मुंबई सबर्ब्स में मेरी कंपनी, जिसमें हम मतलब एंटायरली फ्री गर्ल्स को मतलब एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट सब हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑलरेडी वी हैव अप्रोच्ड बीएमसी स्कूल्स ऑल्सो टू प्रोवाइड दिस फ्री मार्शल आर्ट ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स एंड द एक्सपेंस विल बी एंटायरली प्रोवाइडेड बाय माय कंपनी। तो एक बेसिक प्लेटफॉर्म मिला है हमें, तो जिससे मतलब हमें स्पोर्ट प्रमोट करेंगे। और जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि बचपन से ही विल पावर जब ही रहेगा, जो स्पोर्ट्स रहता है वो बच्चों को मतलब जीत की शिक्षा देता है और विल पावर मतलब बढ़ाता है। तो जैसे हम मतलब बच्चों में विल पावर बढ़ाएंगे तो वो एक एबल सिटीज़न बनेंगे। बीइंग फ्रॉम ए टेरिटोरियल आर्मी बैकग्राउंड, वी शुड बी ए सिटीज़न। जो सोल्जर हमारा लड़ता है बॉर्डर पे, तो वी शुड ट्राई टू बी ए सिटीज़न जो वर्थ है फाइटिंग के लिए। तो उसी मतलब शिक्षा को लेके हम आगे बढ़ते हैं और एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए और जो भी मतलब हम आने वाले टाइम जो हमारा प्रोग्राम था ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था अपने गेम के प्रमोशन के लिए। अभी आज जितने भी लोग जो इलेक्ट हुए हैं, हम जानते हैं कि ये इनका एक्सपीरियंस है, ये कुछ कर सकते हैं स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। और अपने को जो भी करना रहता है वो ग्रास रूट से करना रहता है, डायरेक्टली ऊपर के लेवल पे करेंगे तो चलेगा नहीं। ये लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ये जानते हैं अपना काम किस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो हमारे लिए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, एमएमए के, गामा इंडिया के और गामा महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए ये जो आज का प्रोग्राम था, आज हमने देखा कि सुनील केदार जी खुद आए यहाँ पर, उन्होंने सपोर्ट किया इस खेल को, उन्होंने हमको सपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन एक शुरुआत रही है इस इवेंट की। मेरा नाम रत्नदीप्ति है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, थाने से। मैं कई सालों से स्पोर्ट्स में रह चुकी हूँ। मैं ऑलरेडी गामा इंडिया के बोर्ड पर हूँ और एमएमए की भी एथलीट रह चुकी हूँ। और बाकी कई सारे स्पोर्ट्स में मैं एडमिनिस्ट्रेशन करती हूँ। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन पे भी मैं एक बोर्ड मेंबर हूँ। ये एक्चुअली गामा इंडिया का ये सेकंड नेशनल्स है। पहला नेशनल जैसे हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट ने बताया था बेंगलोर में हुआ था, ये सेकंड नेशनल्स अब मुंबई में हो रहा है, जो कीर्ति जोशी सर और समतावादी प्रतिष्ठान के मिस्टर अभिजीत देशमुख के सपोर्ट से हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र एमएमए के सेक्रेटरी मिस्टर दीपक पाटिल, तो इन लोगों के सपोर्ट से आज हम महाराष्ट्र में ये सेकंड नेशनल्स होल्ड कर पा रहे हैं। तो ये एक्चुअली जो ये नेशनल चैम्पियनशिप है, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए सिलेक्शन है जो जर्मनी में होगा 7 से 12 दिसंबर 2021 को। इस नेशनल के लिए सर टीम्स हमारे पास फाइटर्स हैं, जैसे लद्दाख से हैं, नॉर्थ ईस्ट के फाइटर्स हैं, हरियाणा से हैं और चेन्नई से हैं। तो महाराष्ट्र के अपना इंडिया के करीबन 22 या 23 स्टेट से फाइटर्स आए हुए हैं इस नेशनल चैम्पियनशिप के लिए।